जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड स्कूल बाइसाइकिल मॉनिटरिंग पोर्टल पर समस्त विद्यालय एक शपथ लोड करेगा कि उनके विद्यालय में जितने भी वाहन यूज किए जाते हैं उनके समस्त कागजात, जैसे उनके आरसी, उनके प्रदूषण पीयूसी कागज, उनके इंश्योरेंस, उनका परमिट, उनका टैक्स, सब कुछ जो है बिल्कुल सही है। और उनके जो चालक हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, उनके पास 5 साल का अनुभव है, ये सारी चीज़ें सही है। इसकी एक शपथ जो है विद्यालयों द्वारा इस पोर्टल पे लोड करना है। तो कैसे कैसे लोड करना है, आइए आज की वीडियो में हम लोग इसको जानते हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च कर लेना है UPISVMP.com, यानी इंटीग्रेटेड स्कूल बाइसाइकिल मॉनिटर पोर्टल.com है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, जैसा कि इस पर दिखाई दे रहा है। यहाँ लास्ट में आप दो ऑप्शन रहेंगे, एक डाउनलोड ऐप के माध्यम से भी ये सारे काम को आप कर सकते हैं, दूसरा है लॉगिन। तो हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यह प्रक्रिया समस्त सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट रोल, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आप नीचे आकर देखेंगे कि यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट का एक ऑप्शन होगा, यह विद्यालयों के लिए है। इस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ यूजर नेम में आपको अपने विद्यालय का यू डैश नंबर लिखना है, पासवर्ड में भी आपको फिर वही यू डैश नंबर लिखना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखेगा कि फर्स्ट लॉगिन है, प्लीज़ जो है अपने पासवर्ड को आप चेंज करिए। तो यहाँ से आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन देगा, आप अपने हिसाब से इसको पासवर्ड को यहाँ पे लिख के बना लीजिएगा। नया पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे अपडेट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अब जो है ये आपके विद्यालय का नया पासवर्ड बन जाएगा और ये आपका प्रोफाइल खुल जाएगा आपके विद्यालय का। तो प्रोफाइल पे क्लिक करके आप चाहें तो प्रोफाइल देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस पे दिया है। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं, प्रोफाइल चाहे तो यहाँ से क्लिक करके ऐड कर लेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल पे सब कुछ जो है आपको ऐड करना होगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ दिया है, जैसे अब यहाँ पे ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे थाना सेलेक्ट कर लेना है, जो आपके विद्यालय से संबंधित थाना हो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद स्कूल टाइप, ये स्कूल कैसा है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट, इसको आपको क्लिक कर लेना है और स्कूल का पूरा एड्रेस आपको भर लेता हूँ तब पुश कर देता हूँ। ऐसे सारी चीज़ें हम भर लेंगे। यहाँ से जब आप अपना आईडी अपलोड कर लीजिएगा तो व्यू फाइल पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे यस का पूछेगा तो यस कर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे तो अब यह दिखाएगा, ये देखिए अब यहाँ पे फिर हमको वापस डैशबोर्ड पे आ गया है और यहाँ पे जो जीरो दिखा रहा था वहाँ पे आगे बढ़ गया। फिर एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम अगले पार्ट पे जा सकते हैं। तो एक ही काम को उसे करते जाना है, बार बार पार्ट को आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपको ये पहला स्कूल वाला दिखा रहा है, फिर उसके जस्ट थोड़ी देर बाद आपको दूसरा का वाला ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नोडल है उनका नाम हो गया। इसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है और आपको ये कंप्लीट हो गया। तो अब आपको आपकी प्रोफाइल अब जाके कंप्लीट हो गई है। ठीक है, प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आपको अब यहाँ पे वाइसल कमेटी पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना होगा तो और यहाँ से ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ यूजर मैनुअल का ऑप्शन जो है इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से पीडीएफ में आप इसके यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं।
मैंने डाउनलोड कर लिया है और मैं आपको यूज़र मैनुअल के हिसाब से ही बता देता हूँ कि काम क्या क्या करना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा और मैं इसको शॉर्टकट में बता दूंगा। यदि आपको कोई दिक्कतें होंगी, नहीं समझ में आएगा, तो आप जो है मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक एक पार्ट को अलग अलग बना दूंगा। तो ये है स्कूल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया भी था कि जब आप स्कूल प्रोफाइल को आप खोलेंगे, सबसे पहला जो है आपका स्कूल प्रोफाइल है, स्कूल प्रोफाइल को आप खोलना है। तो उसको में भरने के लिए आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। स्कूल नेम आपका होगा, ये आपको मिलेगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा। यूडैश कोड आपको ये भरना नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं भरना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको ब्लॉक, थाना, स्कूल टाइप, कैटेगरी, ये जो है आपको सेलेक्ट करते जाना है। ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करते जाएंगे तो आता जाएगा, उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल का एड्रेस जो है यहाँ से आपको टाइप करना शुरू करना होगा, जैसा कि मैंने बताया भी था। इसमें कह रहा है कि इंक्लूड पिन कोड जरूर भरना है, तो मैंने अंत में बताया था कि पिन कोड आप जरूर भर लीजिएगा। टोटल स्टूडेंट की संख्या अगर आपके पास कंफर्म नहीं है तो अप्रॉक्सीमेट डाल सकते हैं, जो कम बेसी हो, क्योंकि अभी एडमिशन होने वाले हैं तो संख्या कम बेसी हो सकती है। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पार्ट 1 हो जाएगा। अब आप पार्ट 2 पहुँचेंगे। पार्ट 2 करते हैं तो तुरंत जो है नेक्स्ट क्लिक करते हैं, दूसरे पार्ट 2 खुल जाता है। लेकिन यदि आप बाहर चले जाते हैं तो फिर आपको ऐसे खुलेगा, क्योंकि मैंने पार्ट 2 में दिखाया था कि डायरेक्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो दूसरा का ऑप्शन भरने वाला आ जाएगा। लेकिन अगर आप बैक कर देते हो तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा और फिर आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तब ये पार्ट ऑफ 2 खोलेगा। पार्ट ऑफ 2 में क्या करना है कि पहले आपके विद्यालय का जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसको दिखाएगा, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, अभी मैंने वीडियो में बताया भी था। तब जाके ये दूसरा का जो है स्कूल ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर के बारे में खुलेगा। जैसे मैं बता रहा था कि जो इसके हेड होंगे उनके बारे में ये डालना होगा। तो इसमें कोऑर्डिनेटर जो होगा वो स्कूल का प्रिंसिपल होगा, या जो स्कूल का गार्जियन होगा, या अध्यक्ष जो होगा, जो मेन स्कूल को संचालित कर रहा है इस समय, वो उसका होगा और उसका ही पद डाला जाएगा। उसका जो पद होगा वही पद जो होगा, वाइस प्रिंसिपल है, एडमिन है, जो भी हो, इंचार्ज है, तो वो आपको डालना है। उसी का मोबाइल नंबर और उसी का ईमेल आईडी डालना होगा, उन्हीं का आधार नंबर डालना होगा। उनका जो आईडी होगा वह पीडीएफ, जेपीजी और पीएनजी तीनों में से ले सकता है। मैक्सिमम 5 MB तक ये डेटा अपलोड कर लेगा। जैसे ही सब हो जाएगा आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे ये ऑप्शन आएगा एफिडेविट अपलोड करने के लिए। तो एफिडेविट अपलोड करने के लिए जो है आपको डाउनलोड, बगल में एक टेम्पलेट दिया है कि जो शपथ का प्रारूप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फिर से चलता हूँ, एफिडेविट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो ऐड एफिडेविट है, एक है डाउनलोड सैंपल। तो आप सैंपल पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे एफिडेविट का सैंपल खुलेगा, जिसमें आपको नोटरी बनवाना होगा। ये तहसील से नोटरी बनवाइएगा और ये नोटरी जो है बिल्कुल रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें उसको पूछेगा। तो ये शपथ है, मैं या हम, यहाँ पे आपका नाम होगा, विद्यालय प्राधिकारी, प्रधानाचार्य विद्यालय, तो यहाँ पे विद्यालय का नाम होगा, तहसील यहाँ पे होगा, थाना यहाँ पे होगा और जनपद यहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, ठीक है। एतद द्वारा शपथ पूर्व घोषणा करता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है आपको उस पर लिखवाना होगा, या दिनांक, स्थान और आईडी और हस्ताक्षर या मोहर, मोबाइल नंबर सबसे डाल के आपको, तो ये बना बनाया वहाँ पे ये प्रारूप दे दिया गया है। आप इस सारी चीज़ों को लिख कर वहाँ पे देंगे तहसील में, तो आपको एफिडेविट बना के दे देंगे। और जब एफिडेविट बना के दे देंगे तो फिर आप अपनी प्रोफाइल खोल के वैसी प्रक्रिया करेंगे जैसा कि मैं यहाँ से बता रहा हूँ। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। सारी चीज़ें भरने के बाद आप देखिए इसमें जो जो पूछा है आप ध्यान दीजिएगा। ये डाउनलोड टेम्पल, आप टेम्पलेट जो मैं बताया था डाउनलोड कर लीजिएगा टेम्पलेट। और इसके बाद अपलोड एफिडेविट, ये जो पीडीएफ में या जेपीजी में, पीएनजी में होगा, 10 MB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। इसकी डेट जो होगी वो आपको डेट डालना होगा जिस डेट को आप बनवाएंगे एफिडेविट। नोटरी नेम, फुल नेम ऑफ नोटरी, नोटरी जो है वो कहाँ से बनी है उसका पूरा नाम जो होगा उसमें वो आप यहाँ से लिखेंगे। नोटरी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है वो भी प्रिंटेड होना चाहिए, एज प्रिंटेड ऑन नोटरी स्टैम्प, नोटरी के स्टैम्प पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नोटरी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और अंत में जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आप तो आप अगले वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको, ये बाइसिकल सेफ्टी कमेटी जो है 222G के तहत जो सारे काम करना है, तो आप यहाँ फिर कमेटी चेयरमैन जो होगा उनका नाम भरेंगे,
टोटल मोटर्स मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर कितने हैं वो भी आपको डालना है। और लास्ट मीटिंग डेट कब हुई थी, नेक्स्ट मीटिंग कब आपने कराना है, अपलोड जो है मीटिंग मिनट। अब देखिए यहाँ जो चीज़ें हैं, अपलोड मीटिंग मिनट्स लिखा है, तो आप जो है इसका कोई पीडीएफ बना होगा, उसको आपको जैसे पीपीए बनता है उस तरह पीपीए बना के यहाँ पे डालना होगा। वो सिंगल एक पेज का नहीं होगा, जितने पेज का कार्यवाही हुई होगी लिखा गया होगा वो सारी चीज़ डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फाइनल पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 4 प्रक्रम में, मतलब 4 स्टेप में आप अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिर्फ विद्यालय का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद यदि आपके विद्यालय में वाहन चलते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूलों में बस चलते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी अब आपको शुरू करना है। मैंने जो दूसरा का बताया था कि बाईसाइकिल कमेटी जो है, ये जो आप दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिखाएगा, अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ से ऐड कमेटी वाला क्लिक करेंगे आप, ऐड कमेटी जब क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे देगा, जिस कमेटी का चेयरमैन कौन है, टोटल मेंबर कितने हैं, लास्ट मीटिंग कब हुई थी, तो ये सब सारी चीज़ें लोड करने के लिए आपको देगा, सबमिट करना होगा। वैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो वही सारी चीज़ यहाँ है, इसको भी आपको ऐसे भर के सबमिट करना होगा। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो ये बाईसाइकिल ऑनबोर्डिंग 6 स्टेप है। इस स्टेप में आफ्टर स्कूल रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही सारे काम होंगे, और अपने एक जितनी भी आपके पास, मतलब आपके स्कूल में जितनी भी गाड़ियाँ होंगी उस सारी गाड़ियों को आपको ऐड करना होगा। अब देखिए प्रत्येक गाड़ी का आपको क्या क्या लिखना होगा मैं बता दे रहा हूँ। आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और इसमें देखिए विदाउट स्पेस, अगर आपकी गाड़ी का यूपी 6132 इसमें लिखा उदाहरण के रूप में, तो बीच में जो स्पेस है वो आपको नहीं देना है, आपको एक क्रम में लिखना है, कोर्स लिखना है, स्पेस नहीं देना है। फैच द फ्रॉम वाहन बटन, फिर क्लिक करना है। इसको लिखने के बाद आपको क्लिक करना होगा इसी पर, तो ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को ले लेगा। तो क्लिक आफ्टर इंटरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑटो फिल द बिलो, बाकी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक ये 3-4 चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो बाकी चीज़ जब आ जाएगी तो आपको क्या करना है कि फिर प्रोसेस टू स्टेप 2 पर करना है। फिर आगे बढ़ेंगे आप, जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ऐसे ही जितने आपके ये जो पहला वाहन है इसकी डिटेल आप यहाँ से लेने के बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है आरसी कापी है, आपकी आरसी कापी को आपको लोड करना है। ये सब लोड हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखो क्या क्या चीज़ लोड करना है, जितने डॉक्यूमेंट सब लोड करना है। यहाँ से आरसी लोड करेंगे, फिर आप तो ये दिखा देगा, जब आपकी आरसी लोड हो जाएगी फैच डील करेंगे तो सारी चीज़ें दिखा देगा, कौन सी गाड़ी है आपको सिलेक्ट करना यहाँ पे है, और फाइल जो आरसी होगी उसको लोड करना होगा। और इसके बाद जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको क्या दिखाएगा कि फिटनेस, यहाँ देखिए बाइसाइकिल ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट में एलिमेंट फिटनेस सर्टिफिकेट, आप दूसरा का डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। फिटनेस सर्टिफिकेट आपको वैसे ही लोड करना है जैसे बता रहा था मैं। तो परमिट डॉक्यूमेंट, फिटनेस, इंश्योरेंस, पीयूसी, रजिस्ट्रेशन, मतलब आरसी, ये सारी चीज़ों को जो है आप बाय डेट डाल के लोड कर लेंगे तो यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। जस्ट उसके बाद और नीचे आप आएंगे तो इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, जो बसों को ड्राइवर चला रहा है उनके ऐसे डिटेल होंगे, आप उनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ डालेंगे। क्लिक करके फैच करेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें आ जाएगी, आपको मोबाइल नंबर अलग से डालना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट, यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए कि हाँ ठीक है, और यहाँ पे जेपीजी में 2 MB तक इसको लोड कर लेना है। और अपलोड साइन रिपोर्ट बाय फ्रॉम SHO, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी जो अगर मांगेगा तो करके चेक ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन डन, जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका होगा तब यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको कर लेना है। इसमें टाइम लगेगा, फिलहाल में आपको स्कूल रजिस्ट्रेशन करके सारी चीज़ों कर लेना है, लेकिन करना सभी को। ये ड्राइविंग लाइसेंस आप डाल के आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे आगे पीछे का। उसके जस्ट फिर आप आएंगे, इसलिए मैंने कहा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारे काम है। फिर सेफ्टी इक्विपमेंट जो है, क्या क्या सेफ्टी के लिए आपने रखा है, GPS ट्रैकर है, CCTV कैमरा है, स्पीड गवर्नर, जो बस चालक है वो कैसे कैसे चला रहा है, ये कैसे आप जो उसका GPS आपने लगाया है कि नहीं, बस में आपका GPS है कि नहीं, CCTV कैमरा लगा है कि नहीं लगा है, स्पीड का क्या है मतलब है, फायर एग्जिस्टिंग है कि नहीं है, फर्स्ट एड किट है कि नहीं, इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, बस का कलर हुआ है कि नहीं हुआ। बस का कलर जो है वो येलो कलर का ही होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होगी, आप थोड़ा अपने से ही पढ़ लीजिएगा, वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। अंत में आपको एफिडेविट जो बनी होगी उसका भी, स्कूल का जो एफिडेविट बना है
उसी पर सारी बातों को भर के ये जो है आपको सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। स्कूल डैशबोर्ड अंडर स्टैंडिंग योर स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे जो है सारी चीज़ें दिखा देगा।